नमस्कार, समाचार प्लस की ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं। मैं हूं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। बिल्कुल, वैसे तो सरकार स्वच्छता और स्वच्छ भारत के नाम पे लाखों के बिल उठा रही है और बोलती है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान के तहत हर एक ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं ऐसा ही एक हालत रायाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत देवखेड़ा है, उसके गांव जोनावत में है, जो कि समाचार प्लस की ग्राउंड जीरो पर अभी अपन दिखाएंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या हाल है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मतलब क्या मुद्दे रहेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज सिंह। बाबा, क्या समस्या है गाँव में? यहाँ ये समस्या है कि इतना पानी भरा हुआ है, पूरी साल हो जाती है। बरसात के मौसम में भी है, ये गर्मियों में भी रहता है, जाड़े में भी रहता है। यहाँ पर कभी पानी खत्म नहीं होता है। इसमें छोटे बच्चे, बहू बेटी सब पानी में अंदर घुस के निकलना पड़ता है। बाबा, ये जो गांव है जोनावत है, ये कितने गांवों को जोड़ता है? यहाँ से 4 गांव जुड़ती है: बाबरपुर, हरवनपुरा, गढ़ी और जौना। 4 गांव जुड़ते हैं इस रास्ते। प्रशासन को किसी को अवगत कराया आपने? हमने कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को, बीडीओ साहब को और पीडब्ल्यूडी वाले को, सबको हमने अपनी तरफ से जितना हम जानते थे उतनी कार्रवाई कर दी। कोई कुछ नहीं सुनता है हमारी बात। देखिए, अभी ये गिरिराज सिंह थे, उन्होंने बताया कि जो कि प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनको भी इससे अवगत कराया था, पर लेकिन उनके जो कान की नींद है वो अभी तक नहीं खुल रही है। मैं अब एक बार अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि जो गांव के पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, उसको एक बार तस्वीरों से आप दिखाए, जिससे अपन सरकार को अवगत करा सके। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों देख रहे हैं, ये वो गांव है देवखेड़ा की गढ़ी जोनावत गांव है, जो कि 4 गांवों को जोड़ता है। एक तो हरवल आ जाता है, बाजना जाता है और गढ़ी के लिए जाता है, और सीधा निकल के उत्तर प्रदेश के पिनाट ब्लॉक जो कि आगरा जिला में आता है उसको जोड़ता है। लेकिन ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, जिसके लिए ग्रामीणों ने आज हंगामा किया, इनका जमीर जागा। और भी ग्रामीण है, उनसे भी बात करें। बाबा, क्या नाम है? बाबा, नाम क्या समस्या आ रही है गाँव में? समस्या खराब हो पानी, क्या हल चाहिए उसका सरकार से? हालांकि चाहिए ये पहले सही है, ये पानी का हर एक किसी की जुबान पे है तो वो ये पानी की समस्या। ये आम रास्ता है, मेन रोड है, जो कि निकल रही है, जिसके लिए कोई समाधान नहीं है। यहाँ आम जब स्कूली बच्चे हों उनके लिए भी समस्या का समाधान रहेगा। यहीं अगर अपन बात करें लोकेंद्र से, जो कि रायगढ़ वार्ड मेंबर है, वो भी लोगों की समस्या को देखकर और पानी की हालात को देखकर यहाँ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, समाचार प्रेस से पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये पानी की समस्या है, नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग, उसको लेकर प्रशासन को इन्होंने कई बार अवगत किया है, पर लेकिन प्रशासन की कानों की आंखें और नींदें दोनों ही नहीं खुल रही हैं, ना ही उनको सुनाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान पूरा आज़ादी का दिवस मना रहा है। 79 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन 2-3 दिन से ये लोग मुझे बता रहे थे कि राजाखेड़ा में क्या हालात हो रखे हैं। ये आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने है। राजाखेड़ा के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनकी ये हालत है कि उनको नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के प्रशासन का, अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो कम से कम एसीओ से निकल के लोगों की समस्याओं को हल करवाने के लिए इनको रोड पे आके, ग्राउंड पे आके इनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा। देखिए कि क्या हालत है, सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसको रायाखेड़ा निकल के जाना है, तो उसके पानी की समस्या कितनी है कि एक बार देखिए कि कितने घोटू तक करीब 1.5 से 2 फुट पानी होगा। बताएं। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राजाखेड़ा में या राजाखेड़ा के किसी गांव में यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं रहते, यहाँ लोग रहते हैं। इन छोटे बच्चों का, इन बेचारी बच्चियों का, इन बुजुर्गों का क्या कसूर है? राजाखेड़ा में पैदा होना कसूर है? 78 साल हो गए, 79 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियाँ, इनको देखकर दिल बड़ा दुखता है कि आज तक ये जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, प्रतिनिधि आते हैं, चले जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। और मेरा ग्रामीणों से अनुरोध है कि अब की बार आपके गांव में कोई वोट मांगने आए तो उसको इसमें बीच में पैदल निकाल के ले जाना, अगर ये हालात ना सुधरे तो। हमने अधिकारियों से बात करी है, अभी मैं मिलने जा रहा हूँ बीडीओ से बोला है, प्रशासन को भी बोला है कि अगर ये समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ, अभी अस्थायी समाधान ये है कि निकलने लायक कम से कम ये रोड हो। 4 गांवों को ये रोड जोड़ती है, ये यूपी तक ये रोड जा रही है, लेकिन राजाखेड़ा के लोगों की पीड़ा का किसी को कोई एहसास नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे और इनके लोग वो सब बाहर, कोई सिटियों में, कोई विदेशों में रह रहे हैं, तो इनको परवाह नहीं है। इन लोगों का दर्द हमें दिख रहा है, इसलिए मुझे आज लोगों ने बुलाया तो मैं यहाँ आया हूँ और इन लोगों को आश्वासन देता हूँ कि ठोस कार्रवाई करवाऊंगा, ये मेरा वादा है।
देखिए कहीं ना कहीं देखे तो मेरे सहयोगी मनोज भी है मेरे साथ में, उनसे भी बात करूंगा कि कहाँ जाकर कौन कौन सी ऑफिसों में जाकर इन्होंने ज्ञापन दिया और सरकार के कान तक ये बात पहुंचाई, पर लेकिन अभी तक सरकार के कान में ये भनक नहीं पड़ी है कि मतलब ये नालियां हैं, गलियां हैं, पानी भरा हुआ है, उसको कैसे और किस तरीके से देखे जाए। मनोज ये बताइए कि आपने किन किन ऑफिसों में मतलब जाके इस जो नाले में पानी भरा हुआ है 2.5 से 3 फुट, उसको किस किस ऑफिस में जाके किन किन अधिकारियों को अवगत कराया था? हाँ सर, मैंने इसकी कार्रवाई कराने के लिए काफ़ी साल से मैं प्रयत्नरत हूँ और ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं उनकी कई बार लिख के दे चुका हूँ। और इसके लिए तो मैंने कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, विकास अधिकारी और जहाँ तक कि जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैंने गुहार ना लगाई हो, लेकिन मेरी गुहार को आज तक इन्होंने अपने दिमाग में लिया ही नहीं। कई बार ये कहते हैं कि हमारे चरण वंदना करें ये लोग आकर के, वोट की हमसे हामी भरें कि हम वोट आपको देंगे, तो ऐसा तो कहीं होता नहीं है। लेकिन ये इसके बारे में इन्होंने आज तक नहीं सोचा कि इन गाँवों को इस रास्ते से क्या गुजर रही है, इनकी पीड़ा इन्होंने आज तक नहीं सुनी। तब कहीं जा कर के मैंने आज यहाँ लोकेंद्र सिंह चौहान जी को बुलाया और यहाँ सभी मीडिया बंधुओं को बुलाया। अब सब तब कहीं जा कर के सरकार को भनक लगे, तो आशा है कि अब हमारे इस समस्या का समाधान हो। बहुत ही खराब स्थिति है जो कि ग्रामीणों से आप खुद जान सकते हैं। देखिए वैसे तो सरकार कहती है कि कहीं मंदिर, स्कूल हो, मस्जिद हो, उस गली में पानी नहीं होना चाहिए। मैं एक बार कैमरा की सहयोग से कहूँगा कि जिस गली में पानी भरा है उसके जस्ट सामने एक मंदिर भी है जहाँ पे लोगों को पूजा करने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। नालियों के पानी में करीब 2.5 से 3 फुट घुटनों तक पानी चला जाता है। कुछ बाइक भी हैं वो भी सामने से आ रही हैं, आप ग्राउंड जीरो पे देखेंगे। और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? क्या समस्या है? समस्या इस पानी की है और पानी इतना है कि समस्या गांव का जो माहौल है वो खराब हो रहा है, इससे हमें बहुत समस्या पैदा हो रही है। और क्या समस्या सरकार से कभी अवगत कराया? सरपंच से, ग्राम विकास अधिकारी है, गांव के सभी लोगों ने सरपंच साहब से और वीडियो साहब से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, जहाँ तक कि धौलपुर तक भी इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए यहाँ की ग्रामीण है, एक ही जवान है कि जो पानी की समस्या थी उसको सरकार तक अवगत कराया। आला अधिकारी हैं, राजाखेड़ा के एसडीएम हो, वीडियो हो या तहसीलदार हो या ग्राम विकास अधिकारी हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच हो, कोई भी हो, जिन तक इन्होंने आवाज़ तो पहुँचाई, पर लेकिन आवाज़ अभी तक इतनी नहीं पहुँची क्या इस समस्या का समाधान होता है। एक बार मैं मनोज के पास पूरे करूँगा। मनोज, जैसे कि आपने सरकार को अवगत कराया, लेटर भी दिया, किसी जनप्रतिनिधि के समझ जाके आपने लेटर दिया, किसी मुख्यमंत्री की सभा में भी आप जाते हो, देखा है, वहाँ भी कभी अवगत कराया था आपने? मैंने भरतपुर मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ भी एक लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ राजाखेड़ा आके कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके रख देते हैं। बाकी ये जमीन पे आकर के और मौके पे आकर के कोई अधिकारी निकलता ही नहीं। कोई कार्य होता है, नाली बनवाई, सार्थक पैसा कहाँ खर्च किया इन्होंने? जितना भी है वो कोई छोटा मोटा विकास कराते हैं तो वो आज तक इन्होंने सार्थक प्रयास करे ही नहीं कि हम इस पैसे को लगा रहे यूजलेस हो। यूज नहीं, केवल ये अपने पेट भरने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और इनके जो जेईएन और जैसे इनको विभाग में इतना जो काम जो पास करा देते हैं ना, ये भी सब जहाँ से लेकर ऊपर से लेकर सिस्टम सारा भ्रष्ट है। मेरा जहाँ तक कहना है, देखा जाए कि तो इनकी जो ये पानी भरा हुआ है इस रोड का कार्यों में कार्रवाई चल रही है और बाकी का नहीं दिखा हो, यहाँ विकास नहीं हुआ हो और विकास के नाम पे बिल भी पास हो जाते हैं, ये कोई समस्या भी सामने आई है? ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ जो थोड़ा बहुत काम दिखाया था इन्होंने कि चलो छोड़ दिया, हो गया, शिविर लगा था, 1-2 ट्रॉली डाली थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। और भी ग्रामीण हैं, उनके पास भी चलेंगे, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। एक हर एक आदमी की समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका बाबा? क्या समस्या आ रही है? अब जाते हैं पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई बच्चा इसमें गड्ढे में गिर गया, खत्म हो गया कि खत्म हो गया। सरकार रहेगी कि हम लोग रहेंगे? सरकार से अब क्या चाहते हो आप? सरकार से ये चाहते हैं हम तो अपना जो हमारा जो रोड क्लियर हो जाए। और भी ग्रामीण है। बाबा, क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर? समस्या बहुत बड़ी परेशानी है, पानी भरा है, बच्चे को आने जाने को बहुत परेशानी पड़ती है और गिर जाते हैं बच्चे, हम भी गिर जाते हैं और सरकार से हम भी चाहते हैं रोड बढ़िया होना चाहिए। देखिए कुछ स्कूली बच्ची भी हैं जो पढ़ने के लिए जाती है। बेटा क्या नाम है? स्कूल जाती हो? कहाँ जाती हो स्कूल में पढ़ने? कभी गांव वाले स्कूल में कोई बच्चा है जो कि पता पानी में निकल के आती हो? घर कहाँ है आपका?
और भी ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है, क्या समस्या है पानी को लेकर? बहुत बच्चे बहुत परेशान है। बच्चे क्या निकलते हैं, बच्चा खराब हो जाते हैं, बच्चे आते नहीं है पढ़ने के लिए। बच्चे मारपीट करके भेजो तो बच्चे खराब हो जाते हैं, बिजली के बस्तर खराब हो जाते हैं, थैला भी खराब हो जाते हैं। बुजुर्ग आते हैं माता पर दर्शन करने के लिए, पूजा के लिए, वे खराब हो जाते हैं, यहाँ पे बिगड़ जाते हैं, गिर पड़ते हैं रपट रपट के। और बहुत हालत खराब है रोड की किसी ने सुनी नहीं है। सबसे दरखास्त दे दी, सबसे कहा कि अभी कोई उन्हीं समस्या नहीं, अभी ना बन रहा, ये बोलते। एक बार अपन फिर चलेंगे, लोकेंद्र सिंह हैं उनके साथ में एक बार फिर चलेंगे, एक बार अवगत कराएंगे। सर, ग्रामीणों की समस्या है कि स्कूली बच्चे हैं जो कि यहाँ आते हैं और माता बहनें जो पूजा करने के लिए मंदिर परिसर में आती है तो उनका घुटनों तक पानी जाता है। कहीं बच्चों के बैग हैं, किताबें हैं, वो पानी में गिरकर कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। उसको लेकर ग्रामीणों की बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी अधिकारियों से बात की है मैंने और समाधान के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन मैं उनको डंके की चोट पर बोलता हूँ अगर ये समाधान नहीं हुआ तो मैं यहाँ के बैठूंगा, अधिकारियों को यहीं बुला दूंगा। ये राजा खेड़ा में जो एसीओ में बैठ के अधिकारी सोचते हैं कि काम सारे वहाँ से हो जाएंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। सरकार आती है, चेंज होती है, क्या होता है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये काम अब ग्राउंड पे आके अगर अधिकारी चेक करेंगे जब जाके समस्याओं का समाधान होगा। ये पानी में अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी बच्चे की जान हानि होती है, छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता तो वोट लेके निकल जाते हैं, भुगतना इन लोगों को पड़ता है, हम लोगों को पड़ता है, दर्द हमें होता है। तो जब अगर हमें दर्द होगा तो अभी नेताओं को भी दर्द होगा, इन अधिकारियों को भी दर्द होगा। मैं ये बोलना चाहूँगा इस पानी में जब उनको लाके यहाँ बिठाएंगे ना, जब पता लगा कि दर्द क्या होता है। बस मेरा ये बोलना है इन लोगों से। देखिए, एक ही पीड़ा थी सरकार, अब तो सुन लो। वैसे तो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं इस पंचायत में कि नहीं हुए, ये तो जनप्रतिनिधि और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो बताएंगे। पर लेकिन अगर अपन हालातों की बात करें तो ग्रामीणों की जो हालात है, और ये अपन ने मौके पे ग्राउंड जीरो पर समाचार प्लस को भनक लगी तो ग्राउंड जीरो पे पहुंचे तो जिसकी हालात देखे तो वहाँ तस के तस बने हुए हैं। देखिए, अभी ये देवखेड़ा पंचायत में ही मामला चल रहा था समाचार प्लस का ग्राउंड जीरो का। तो ये पहले अपन ने दिखाया था जो देवखेड़ा गांव की जो जोनाबाद गांव था उसका नज़ारा था। अब उसी पंचायत की ये गढ़ी है जो कि हरवल्लभपुरा और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है। वहीं अगर अपन बात करें तो ये वो गली है जो कि गढ़ी की गली है, जो स्कूल भी है। तो इसी रास्ते से बच्चों के लिए स्कूल के लिए जाना पड़ता है। और कुछ यहाँ गढ़ी के भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। क्या समस्या आ रही है बाबा? समस्या ये है कि जामे सिगरेट तो 5 गए भज्जा सिगरेट देखा रहे हैं, एगो ठंडा लुट के रखा और भारी काम है, गद्दा है, नमक खाते भरो है और मारी सारा बुलसला कार सुनना है। किसी अधिकारी को, किसी को जाके आपने अवगत कराया? हाँ, बीडीओ साहब को, एसडीएम साहब को शिकायत करी है और माठो इंस्पेक्टर धरे हमारे। कुछ स्कूली बच्ची भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अंजलि है। क्या समस्या आ रही है? हम स्कूल जाते हैं, मतलब 10th क्लास की स्कूल है और बोर्ड की
तो काफ़ी परेशानी होती है हमको। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी। रास्ते को लेकर कभी आपने सरकार को या यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, ग्राम विकास अधिकारी है, उनको कभी गांव वालों ने, घर वालों ने अवगत कराया है? हाँ कराया है, पर वे सुनते ही नहीं हमारी। देखिए, ये 10th क्लास की छात्रा थी, उसने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की और बताया कि मतलब स्कूल जाते हैं तो कहीं गिरने का डर रहता है। कुछ माता बहनें भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर? समस्या ये है कि पानी यहाँ से करना पाते गोड़ फोड़ ले जाए तो नाली से पानी फेंच ले जाते हैं और नीनी पिल्ला आवे तो नीनी हम पे आवे गिर पाते हैं हमें कहले कड़वी गए बिल्कुल ना और कोई सुनाई ना आती जगह लगी। अब क्या चाहती हो सरकार से? सरकार जाए महसूस गेल बन जाए, बस हम गेल चाह रहे हैं। देखिए, हर गांव में जाओ वहाँ एक ही समस्या है पानी की। लोकेंद्र जी, आपने वहाँ जोनापत में भी देखा था ऐसी हालत। जैसे 10 गढ़ी गांव है जो भी है, एक हरबलपुरा को जोड़ती है, तो दूसरा जो प्राइमरी स्कूल है उसको भी जोड़ती है ये, और उत्तर प्रदेश की सीमा के लिए पिनाट ब्लॉक है वहाँ निकल जाती है, और ऐसे ही हालात हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम 79 साल हो गए आज़ादी को, अपन पर्व मना रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पर्व मना रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा बसती है गांव में। अब ये गांव की क्या कंडीशन है, आज तक ना तो कोई अधिकारी ये ग्राउंड पे आके इन्होंने चेक किया है, ना कोई जनप्रतिनिधि आया। ये लोग बता रहे हैं कि वोट मांगने आते हैं, तो वो लोग कम से कम इनको इसमें एक बार चल के जाना चाहिए कि ये लोग कैसा नरकी जीवन जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर प्राइमरी स्कूल है, ये यूपी बॉर्डर को टच करता है ये सड़क, लेकिन यहाँ के लोगों की बेचारों की पीड़ा है कि इसमें से 24 घंटे उनको इस कीचड़ में से निकलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इनका दोष ये है कि राजाखेड़ा में ये पैदा हुए हैं। राजाखेड़ा मानसिक गुलाम है और आज़ादी का हिंदुस्तान में पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, आज मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मैं इस प्रोग्राम से आया हूँ, यहाँ आकर मुझे फील हो रहा है कि ये पीड़ा ये 24 घंटे झेल रहे हैं, लेकिन ये लोग अधिकारी एसीओ में बैठ के और जनप्रतिनिधि जो एसीओ में बैठ के नीतियाँ रणनीतियाँ तय करते हैं, ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अभी अधिकारियों से बात की है, मैं जाके खुद मिलने वाला हूँ वीडियो वगैरह से। अगर ये समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं करी तो उनको यहाँ लाके इन कीचड़ों में भी चलाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है लोगों से। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो साहब बहुत है। जो पास में टार है वो वहाँ से दूध वगैरह लेके जाते हैं तो रास्ते में फैल जाता है, करने की रास्ता ही नहीं, बहुत दिक्कत पड़ती है। अब सरकार से और या प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? ये कहना चाहते हैं इसको मतलब सड़क बन जाए तो सभी के लिए सही रहे। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मोन। क्या समस्या आ रही है? समस्या रोड की आ रही है, इसमें परेशान होते हैं हम लोग। यहाँ से जाते हैं तो सारे निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, गाड़ी जाते गाड़ी निकलती नहीं, इसमें पैदल जाते हैं तो भी रपट के गिर जाते हैं इसमें। हम चाहते हैं कि ये रोड बन जाए तो सफलता मिले हमको। गांव वाले परेशान रहते हैं सब लोग। स्कूल के बच्चे भी कहीं ना कहीं इसमें, हाँ, स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ने जा पाते हैं, 6 मास में फिर गिर जाते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं, फिर परेशान रहते हैं बहुत लोग। इससे ये चाहते हैं कि सड़क मिल जाए तो इससे सफलता मिले। धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होगा तो इसमें प्रशासन को और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी जागना होगा। अगर अपन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलें, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ बोले, यहाँ के ग्रामीण इन्होंने समस्या से अवगत कराया। जो अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ बताया जा रहा है कि 4 से 5 फुट की पानी की चादर इन रोडों पर चलती है, और ना तो इधर नालियों की व्यवस्था है ना कुछ है। राघवेंद्र सिंह, समाचार प्लस, राजाखेड़ा।